नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां हिरबी में सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ था। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने घटना की पुष्टि की। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। हादसा हो गया, बताया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में संभवतः ब्लास्ट के कारण ये घटना घटित हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया था, जो कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि तीनों की मृत्यु हो गई है और इसमें और घायलों के संबंध में जानकारी की जा रही है। और पुलिस फोर्स पुलिस स्टेशन से वहाँ पे और यहाँ हेडक्वार्टर से अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, क्या कुछ जानकारी है, किसकी लापरवाही कहेंगे इस हादसे के पीछे? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुमित की जिस तरह से एक बड़ा हादसा अल्ट्राटेक सीमेंट में हुआ है, एक लापरवाही भी कही जा सकती है। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मजदूर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर जो मजदूर है पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला दोपहर का है, जब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट के फटने के कारण यह धमाका हुआ है, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 जो मजदूर है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मजदूर जो एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 दिखा रहा है, देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मजदूर की स्थिति हो गई है। और जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें उमेश कुमार वर्मा, पिता रेवाराम वर्मा जो सरफुंगा के निवासी है, सरदुधन वर्मा जो मुरपार के निवासी और लखेश गायकवाड़ कुछौत के निवासी हैं। ये तीनों जो मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के हैं और प्लांट के आसपास के गांव के हैं। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद मजदूर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में अपने मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है और आसपास गांव के लोग भी, जिन गांव के लोग यहाँ पर जो हादसे का शिकार हुए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो 2 और मजदूर है उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सुमित, कुछ देर बाद और पूरे मामले का पता चलेगा। सुमित, ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। योगेश, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में विधानसभा और वीवीआईपी काफिले के पास SC/ST के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। इन युवाओं का आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कई लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश के सभी विभागों में ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को हटाने की मांग को लेकर SC/ST वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया और ये युवा काफी दिन से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद आज इन युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया है। पुलिस ने इस मामले में 29 युवाओं को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के ऊपर गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो और उनकी अर्जी संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार है, हमें जो करना पड़े। तो इस प्रदर्शन के बाद 29 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी के खिलाफ IT एक्ट समेत कई अन्य गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ। विधानसभा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 29 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। कुछ युवा करीब 30-35 की संख्या में मेन रोड से नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इस प्रकार से उनके द्वारा एक आम जगह पर नग्नता का प्रदर्शन किया जाना अच्छा नहीं था। पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के साथ उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली और जुमा झटकी का प्रयास किया। इससे पुलिस ने बाद में उसको हिरासत में लिया और उनके खिलाफ में मामला पंजीबद्ध किया गया। धारा 146, 147, 353, 332, 294 के तहत अभी मामला पंजीबद्ध किया गया। और चूंकि उन्होंने ये अपना वीडियो बनाकर खुद उनके साथियों ने इसको विभिन्न जगहों पर उसको प्रेषित किया था नग्न, तो इस कारण पुलिस ने इसमें IT एक्ट की धारा 65A के तहत भी इसमें कार्रवाई की।
तो युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर अब सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ की अंबेडकर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च बीजेपी नेताओं ने किया। बीजेपी के विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे बीजेपी के नेता। तो रायपुर में विधानसभा के पास वीवीआईपी काफिले के पास SC/ST वर्ग के युवाओं ने जो नग्न प्रदर्शन किया है उस पर सियासत गर्मा गई है और इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश भी कर रही है। सरकार की विफलता बीजेपी इसे बता रही है और इसी को लेकर पैदल मार्च बीजेपी के नेताओं ने किया था और पहुंचे राजभवन, जहां पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। तो युवाओं के इस प्रदर्शन के बाद सियासत भी काफी गर्मा चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र बीजेपी के शासन में बने, जबकि बीजेपी के अलग ही तर्क हैं। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने ज्ञापन भी सौंपा है राज्यपाल को। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। युगल, जो प्रदर्शन किया है युवाओं ने उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनकी भी ऐसी मजबूरी रही होगी कि नग्न होकर वो सड़कों पर आ गए। इस पर सियासत हो रही है अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में। युगल। जी बिल्कुल, अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी तरह के प्रदर्शन कर सकें, और वो भी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर 144 धाराएं लागू रहती हैं और इस तरह के प्रदर्शन है उसे बिल्कुल जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है और उसे लेकर के आज बीजेपी ने कड़ा हमला राज्य सरकार पर बोला है और जो विधायक है उनका प्रतिनिधि मंडल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित तमाम जो बीजेपी के जो एमएलए थे, उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से जाकर के मुलाकात की है और यहां राज्य सरकार को भंग करने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपनी मांग रखी है कि एक जांच रिपोर्ट मंगाई जाए और उसमें जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी लगातार तर्क दे रही है कि आंदोलन पर युवाओं को इसलिए कूदना पड़ा कि उनकी मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही थी, जांच हो नहीं रही थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर मूड में है। और तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के ऊपर 29 प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो गैर जमानती धाराओं के तहत, अलग अलग धाराओं के तहत, आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति इस नग्न प्रदर्शन को लेकर के गरमा गई है और बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी शासनकाल के समय की बात है और ये अभी न्यायालय में लंबित है, ऐसा जो मंत्री है उनका बयान आया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि हमारे जो संज्ञान में है कि इस तरह के प्रदर्शन छत्तीसगढ़ बनने के बाद या फिर अविभाजित मध्य प्रदेश में नहीं हुए थे, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन को जायज नहीं कहा सकता क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा प्रदर्शन हुआ है। तो ये बात अलग है कि आने वाले समय में अब जांच रिपोर्ट क्या कहती है और बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर वो हमला बोल रही है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका युगल जुड़ने के लिए। आज महामहिम से हम लोगों ने मिलकर के निवेदन किया है, उनको पूरी विस्तार से जानकारी दी है, उनको हमने ज्ञापन दिया है इस आशय का और हमने वीडियो भी दिखा है। विनम्र आग्रह किया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस सरकार को भंग करने की सिफारिश वो करे क्योंकि यहां अराजकता का माहौल है। लगातार वर्षों से संघर्ष करते करते ये अपनी मांग को करते रहे और आज उसका एक विस्फोट के रूप में देखने को मिला कि आज ये सारे के सारे लोग सड़क पे उतर आए। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी, कोई कदम उठाने में असफल रही। इसी बात को लेकर आज महामहिम गवर्नर से हमने कहा इस विषय में पूरी रिपोर्ट भी बुलाएं
और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को तत्काल लिखें। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां गुरुकुल विद्यालय को खाली कराने का मामला है। सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट भवन का घेराव कर दिया। बारिश में सड़क के बीच छात्रों ने प्रदर्शन किया। गुरुकुल विद्यालय के छात्रों की मांग है स्कूल भवन को वापस करने की। निर्वाचन कार्यालय के नाम पर विद्यालय को खाली करवा दिया गया है। नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया है सड़क पर बारिश के बीच में। बिना ज्ञापन लिए कलेक्टर के जाने से छात्र नाराज हो गए। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन सदन में वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही सदन ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भानु प्रताप सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधायक विद्यारतन भसीन जी के देहावसान होने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसी प्रकार से भानु प्रताप सिंह जी जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं, रायगढ़ राजघराने से थे, चक्रधर महाराज चक्रधर के छोटे भाई थे और उन्होंने भी संगीत कला को आगे बढ़ाने का काम किया। सहकारिता के क्षेत्र में, इंटर के क्षेत्र में वो लगातार काम करते रहे। आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे संविदा कार्यकाल में। तो दो हमारे सदस्य, एक भूतपूर्व सदस्य और एक वर्तमान सदस्य, उसकी देहावसान के बाद आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा आज दिन भर के लिए स्थगित किया गया। वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार के खिलाफ बीजेपी 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तय करेगी। कल बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष से सभी बिंदुओं पर चर्चा कराने के लिए आग्रह किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा है कि विपक्ष पहले भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। पत्र के बिंदुओं पर आज विधायक दल में विस्तार से चर्चा होगी। सभी लोगों के सुझाव और विचार विमर्श के उपरांत 109 बिंदुओं का आरोप पत्र हम लोगों ने इस भूपेश सरकार के खिलाफ में तय किया है। हम कल अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा कराएं, पूरे समय देकर के चर्चा कराएं और सभी तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और हमारा विपक्ष सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से घेरने का हर संभव प्रयास करेगी। विपक्ष तो हमेशा तैयारी करता है, उसको हमेशा हम जवाब देते रहे हैं और कोई नई बात तो है ही नहीं। पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। पिछले साल तो 14 थे, अभी समय 13 रह गए। तो फिर भी अब चूंकि उनका अधिकार है तो लाए हैं। वहीं एनडीए और महागठबंधन की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के साथ छोटे दल आए हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। 2024 को लेकर बीजेपी और उसकी सहयोगी घबराए हुए हैं। महागठबंधन की बैठक से बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने रमन सिंह पर निशाना भी साधा। जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र को दबाने का काम, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमज़ोर करने का जो काम पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो हुआ है, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस बात को सभी दलों ने महसूस किया और एक साथ बैठने का निर्णय लिया। पहले पटना में हुआ था और बेंगलुरु में बैठक हो रही है जिसमें 26 दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र के लिए भी और 2024 के चुनाव के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग बड़े घबराए हुए हैं
और इस कारण से वो लोग भी आनन फानन में बैठक आयोजित किए हैं। तो ये बताता है कि जो 26 दल की जो बैठक हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। रमन सिंह को पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा शिकार शेर का ही हुआ है, इसी कारण से शेर घट गए हैं और उसको सुरक्षित संरक्षित उसके लिए अलग से रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से बात न करें, सब इंसान हैं और सब राजनीतिक दल से हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे प्रधानमंत्री और आगे भी होंगे, लेकिन शेर वगैरह नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत अब दुनिया में उसकी संख्या घटती जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है और इसी बीच सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर घेराव अभियान चला रही है और इसी कड़ी में बीजेपी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायकों के दफ्तर और आवास का घेराव कर रही है। आज बीजेपी ने प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इन्होंने प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बेमित्रा से खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं बिरनपुर। अरुण साह पहुंचे हैं बिरनपुर। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। भुवनेश्वर साहू के परिजनों को दी है आर्थिक सहायता। बीजेपी ने परिजनों को दिया है 11 लाख रुपए का चेक। गांव में कोई भुवनेश्वर जो 2 अन्य घटनाएं पुलिस प्रशासन बता रही है, उन दोनों घटनाओं में हिंदू समाज के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर फंसाने का काम प्रशासन ने किया है। आज 100 दिन से अधिक हो गए। बीरनपुर में धारा 144 लगा के रखी है प्रशासन। आखिर किस बात को प्रशासन छुपाना चाहती है? और प्रशासन की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं है, लोगों में नाराजगी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य महकमे में सुविधाओं के अभाव की। छत्तीसगढ़ अक्सर खाट पर पड़ी हेल्थ सिस्टम की तस्वीर सामने आई है और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम खाट पर। चिरमिरी और बलरामपुर में ऐसी तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ में मानसून का मौसम जारी है और इसी बीच जगह जगह जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर और कोरबा में 2 जगहों पर सांप देखने को मिला। पहला मामला बिलासपुर का, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच अजगर रेंगता हुआ नजर आया। वहीं कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में एक घर में कोबरा सांप नजर आया। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बेमित्रा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अरुण साह। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों को दी आर्थिक मदद। बलरामपुर में बीजेपी ने एसडीएम दफ्तर घेराव करने का किया प्रयास। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। बाजार में सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 मजदूरों की मौत। बलरामपुर में खाट के सहारे अस्पताल पहुंचा घायल युवक, सड़क खराब होने की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पेंड्रा में गुरुकुल विद्यालय को खाली कराने के मामले में सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन। रायगढ़ में यूनिवर्सिटी छात्रों का हंगामा, फेल होने पर छात्रों ने किया हंगामा। कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतागढ़ जनपद पंचायत सीईओ को किया गिरफ्तार। शराब मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले की री-जांच पर लगाई रोक। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, सदन में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा के सामने SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया नग्न प्रदर्शन। युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर सियासत जारी, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को घेरा। विधानसभा में सरकार को घेरने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चंदेल का बयान, सरकार की विफलता को लेकर सदन में घेरेंगे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।